अभी 2 मिनट का छोटा सा क्लिप इनके बारे में बताया गया। बड़े साधारण से दिखने वाले ये माता पिता, बट they have given the birth to one of the most extraordinary soldiers which Indian Army has produced. 2 साल पहले जब मेघना आंटी भदरवा आए तो मैंने इनसे कहा कि आओ हम उनके घर चलते हैं, लेकिन उनके घर जाने का रास्ता नहीं है, हमें कुछ पहाड़ पे चलना पड़ेगा। तो मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, बट the dedication, the determination and the zeal to do something जो अंकल आंटी में है, मैंने थोड़ी कम देखी है। In spite of their loss, we have only come to is trying to do whatever best he can do। और जब अंकल आंटी इनके घर जा रहे थे तो एक वो वीडियो बाई चांस ही मैंने रिकॉर्ड किया था। We can literally see they both जोर जोर से हंस रहे थे। It was just like this। लेकिन जैसे कि इनके बेटे को अशोक चक्र मिला था, उसके बाद से ही भारत सरकार ने अनाउंस किया था कि घर तक सड़क आएगी। तो अभी हम बड़े प्राउडली आंटी को बोलते हैं अगली बार जब आप आएंगे तो आपको चलना नहीं पड़ेगा। मैं थोड़ी सी बात और आगे कहूँगा। मैं अभी जब ये बाकी सब लोग आए थे, हम उनके बारे में सुन रहे थे, एक लाइन है जो मैंने अक्सर कही है, इट्स नॉट अबाउट देम, एवरी सोल्जर हैज ए स्टोरी टू टेल provided he has someone to listen। दुर्भाग्य ये है कोई सुनता ही नहीं है, कुछ ही कहानियां हैं जो काफी दूर तक आई या आगे आती हैं। पहली बार अंकल आंटी बेंगलोर आए। कल जब हम आ भी रहे थे तो जहाज में बहुत सारी बातें हो रही थी। आई एम थिंकिंग कि मैं कभी उसके ऊपर लिखूंगा, उस पर विस्तार से बात करूंगा। अभी वक्त नहीं है, वक्त बड़ा कम मुझे दिया गया है। अंकल चुन्नीलाल जी भदरवा में जब मिलिटेंसी पीक पे थी तो उन्होंने गांव के लोगों को भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन दिया कि जब तक फौज या पुलिस नहीं आएगी यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ। तो उसे विलेज डिफेंस कमेटी कहा जाता था। तो ही हिमसेल्फ वाज द पार्ट ऑफ दैट विलेज डिफेंस कमेटी। अगर इनके बेटे ने सियाचिन ग्लेशियर कैप्चर करने में अपनी भूमिका निभाई थी, वो कुपवाड़ा में लड़े, वो पुंछ में लड़े। और एक और चीज जो हमारी डॉक्यूमेंट्री मिस कर गई, ही वॉज इन यूएन मिशन ट्वाइस, और वहां पे भी उनकी यूनिट को ब्रेवरी साइटेशन कुछ मिला था, वंस इन सूडान या समवेयर इन अफ्रीका। तो ही हैड फॉट ऑलमोस्ट एट डिफरेंट बैटलफील्ड्स इन द स्पैन ऑफ 20 years। तो वो 20-25 साल व्हेन द सन वाज ऑफिशियली फाइटिंग वेयरिंग द यूनिफॉर्म, द फादर वाज डिफेंडिंग हिज ओन विलेज एज ए विलेज डिफेंस कमेटी मेंबर, जिसमें इनको वो विलेज टाइप की राइफल या रोकेट दी जाती थी। फिर फर्स्ट विलेज डिफेंस कमेटी टिल द एज ऑफ 70। फिर 70 साल के बाद एज पर द नॉर्म ही हैज टू बी रिटायर्ड एज ए विलेज डिफेंस कमेटी। शुरू में शायद इन्हें 1000 या 500 या 1500 रुपया कुछ तो ऑथोराइज था, वो भी शायद हर महीने नहीं मिलता था। एंड नाउ एट एज ऑफ 70 व्हेन यू कम होम तो आपको खैर कुछ भी नहीं मिलता। और यहाँ पे मैं सिर्फ 2 मिनट और देना चाहूंगा। ऑन द लाइन्स ऑफ विलेज डिफेंस कमेटी, उस टाइम पे जो काउंटर इंसर्जेंसी को हैंडल करने के हमारे एक्सपर्ट्स थे, दे थॉट कि हमें कुछ लोकल लड़कों को भी पुलिस में लेना चाहिए फॉर लोकल इनपुट्स, एंड दे आर बीइंग फ्रॉम द लोकल एरिया दे कैन बी मोस्ट हैंडी। तो एक नई रिक्रूटमेंट स्कीम आई जिसे स्पेशल पुलिस फोर्सेस कहा गया। क्या कहा गया? SPOs कहा गया। बट मैं कहूँ ना तो वो ऑफिसर्स थे ना तो वो स्पेशल थे, सिर्फ पुलिस की यूनिफॉर्म उनके पास थी। लड़के हमने जिन्हें हम एडहॉक अपॉइंटमेंट किए।